यहाँ इकट्ठा हुए तो इस समय आ गया हूँ अम्बेडकर भवन दिल्ली, और दिल्ली करोल बाग के पास है। और बहुजन समाज के प्रति यहाँ पे महिला भी लोग, काफी महिलाएं यहाँ पे आए थे अम्बेडकर भवन के पास, और जातिवाद संबंधित यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं उसकी आवाज उठाने के लिए डॉक्टर भीमराव के समर्थक यहाँ पे आए हैं। बात करने की कोशिश करूंगा। दिलबाग नाथ जी सर, क्या कहेंगे आज के हालात पर? डॉक्टर रितु सिंह पकोड़े वाली के नाम से और अपनी डिग्री दिखा करके लोगों के सामने मतलब पकोड़े बेचने का, चाय बेचने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस उनके समर्थन में नहीं है, उनके कढ़ाई के तेल को उलट दिया गया, चाय फेंक दी गई, सामान उल्टा पलटी गई, रेडी छीनी गई, डराया धमकाया गया, पीछा किया लगातार कई किलोमीटर तक। तो क्या 144 के अंतर्गत रोजगार भी नहीं कर सकते? देखो, मैं आप मीडिया को जो है धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात सरकारों तक जाती है, क्योंकि बड़ी मीडिया हमारी बात नहीं उठाती। दलितों पे सदियों से अत्याचार हो रहा है, द्वापर से लेकर त्रेता और अब कलयुग। द्वापर में भी हमारे पे जुल्म हुए हैं, त्रेता में भी जुल्म हुए हैं। त्रेता में तो हमारे पीछे झाड़ू बांध दी गई, हमारे गलों में मटकियाँ बांध दी गई, हमारी जी बेटी को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी जी बेटी को नहाने का अधिकार नहीं था। त्रेता में हमारे साथ ये सब हुआ है। तो कलयुग में हमारे जो भगवान है, इष्ट है, जो बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के हमें जीने का अधिकार, नहाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार दिया। आज भी मनुवादी मनु सोच लेके बैठे हैं जो हमारी जी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारी जो है रोजगार छीन रखा है। आज दलितों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जमीन नहीं है। आज दलित त्राई मांग कर रहा है, क्योंकि दलित को 6,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जब जहाँ की 80,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, 1,00,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। दलितों को गुलाम बना के रखा हुआ इन्होंने। आज हम इस देश में दलित जो है गुलाम है। इन्होंने देखा कि दलित ऊपर जा रहा है, सरकारी नौकरियां बाबा साहब ने हमें दी, हमें बाबा साहब ने एम्प्लॉयमेंट दिया। बाबा साहब का एम्प्लॉयमेंट मनुवादियों ने खत्म कर दिया, बंद कर दिया एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से हमें नौकरी मिलती थी। पीएन, सीपर, माली, चौकीदार, सुप्रीडेंट, हमारे लोग डायरेक्टर तक बने हैं बैंकों में बाबा साहब की देन से। इन्होंने देखा भी दलित ऊपर जा रहा है, नौकरियां बंद कर दो, तो इन्होंने निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा ला दी। हमारे लोगों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को जो है जाड़ी पे रखा जा रहा है, कम तनख्वाही दी जा रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया नहीं जा रहा इस टाइम। सरकारी स्कूलों में जो गांव में है, शहरों में है, दलित बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, दलित बच्चों को खाना दिया जा रहा है। हम कहते हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए। खाने के लालच में हमारे को जो है पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है इस देश में। इस देश में मनुवादी सरकारें काम कर रही हैं, और जो हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है डॉक्टर रितु के साथ, हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारी राष्ट्रपति दलित बैठी है, हम उसको भी कहते हैं इसमें सेवसी करके डॉक्टर रितु को अपना इंसाफ दिलाना चाहिए, जिन्होंने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया है। SC/ST के अधोहर भी इसको साथ उनके ऊपर पर्चा हो गए, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इसी के साथ मेरी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। आज जो महिला दिवस है, पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, पर दुख और विडंबना का विषय है कि महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। और जो हमारी बहन डॉक्टर रितु अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को, अपनी हक की आवाज को रख रही थी, और तो ये तानाशाही हिटलर सरकार ने उसके ऊपर इतनी जाति पैदा कर दी, इतनी जाति पैदा कर दी कि उसको इतना विवश कर दिया कि वो पकौड़े के ठेला अपना लगाने को मजबूर हो गई। उसके पश्चात भी जो षड्यंत्रकारी थे उनको वो लड़ती रही शेरनी की तरह। और हम लोगों ने जो भी हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज यूथ नेशनल ब्रिगेड, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूथ ब्रिगेड का, तो पूरा उसका समर्थन रहा। तो सरकार को भी मैं बहुत छोटे से शब्दों में जी दलित समाज में चमार और वाल्मीकि दो वर्ग ऐसे हैं जिनको आज भी ये दृष्टि से देखा जाता है। और एक योगी मोदी का फार्मूला चल रहा है, फार्मूला 20 साल पुराना है RSS का, कि जिसकी जो जाति है, हमें शब्द तक आ गया और मेरे मोहल्ले में भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, जिसकी जो जाति है वो वही काम करे। और ये आज से 17-18 साल पहले भी चैलेंज किया गया था, और योगी ने यूपी में ये कई जगह करवा दिया है।
क्या कहोगे इसके बारे में? और वो लोग अपना मनुस्मृति को लागू करते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और हम लोग लगे हुए हैं जिस तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन हम उनको रोकने में कमजोर साबित हो रहे हैं। देखिए, रावादास यूथ ब्रिगेड जो आई है, क्योंकि अभी इसकी गठन किया गया, अभी हमने एनडीएमसी में प्रदर्शन किया था 6 मार्च को, तो अमित शाह जी की पुलिस के हाथ पैर फुलवा दिए थे, और हम लोग उस कौम के वंशज है कि डरते नहीं है। और बहन को भी, अभी बहन अपने स्तर से संघर्ष कर रही है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और पूरी समर्थन में हैं। जिस तरीके से बहन हमें आगे का रास्ता बताएगी उसके साथ रास्ता चलेंगे। अगर बहन को इंसाफ नहीं मिले, बहन एक इशारा दे दे, इंसाफ लेना जानते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। और जो श्रवण की बात कर रहे हैं, जो मतलब कि ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, उनके भी बाप हम हैं, इतिहास गवाह है। और जिसके वजह से जो नीतियां लागू कर रहे हैं वो हमारी किताबें पढ़कर पढ़े हैं। तो जब तक आप गुलामी की मानसिकता अपने दिमाग में पैदा रखोगे कि आप गुलाम हो, तब तक आपको आजाद कराने वाला कोई महापुरुष, कोई भगवान नहीं आएगा। आपको खुद अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे, भीख नहीं मांगने पड़ेंगे। और सामने वाला कहते नहीं, अगर कोई घोड़ा बेलगाम हो जाए तो उसको काबू में करने का आप लोगों को पता ही है, आगे की बात कि उसको लागू करने, उसको लगाम लगाने के लिए जी कोई दलित आगे निकलता है जी, तो ये सारी महिमा मंडल जो भी है ना, जैसे घोड़ा बेलगाम हो जाए, सारी कहावतें जितने भी मुहावरे बना रखे हैं, वो सब दलित समाज को रोकने के लिए, बरगलाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए। लेकिन मनुवादियों पे कोई फॉर्मूला, कोई पूजा पाठ, कोई जाति धर्म कुछ लागू नहीं होता। देखिए, शायद आप तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची मैं नहीं जानता, पर इतिहास हमेशा हमारे बहुजन महापुरुषों का रहा है। चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर दीना भाना जी का हो, जी के खरपड़े जी का हो, और स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि जी का हो, जिन्होंने मंगल पांडे का इतिहास तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर माता दीन वाल्मीकि जी का इतिहास दबाया जाता है। तो हमारे लोगों का, हम लोग टीआरपी और मीडिया में छाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं, और जिसका जीता जागता प्रमाण हमने 6 मार्च को करके दिखाया है। एनडीएमसी के कर्मचारियों के समर्थन में हमारी नारी शक्ति ने गाड़ी के आगे लेटकर पुलिस की गाड़ी रोकने का कार्य किया, पुलिस के हाथ पैर फुलवा दिए, 24 घंटे में हमारी समस्याओं को निस्तारण कराने का आश्वासन दिया, सारी मीटिंग बैठा ली। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद भी यूथ ब्रिगेड दिखा देगी कि हम देश में क्या कर सकते हैं। जी।